डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑलरेडी अपने किसके अंदर देख चुके हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर देख चुके हैं, राइट। इन शॉर्ट डॉम। ओके, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि अपना जो टॉप डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होता है, विंडो होता है, विंडो के अंदर में क्या है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर में एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर में हेड या बॉडी, बॉडी के अंदर देखना चाहिए तो टैग्स होते हैं, जस्ट लाइक टेबल टैग, टीआर, टीएच, या फिर एंकर टैग हो गया, H1 हो गया, इवन कोई भी टैग्स। और इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जस्ट लाइक क्लास, आईडी, स्टाइल। अगर इमेज होगा तो उसमें सोर्स, विड्थ, हाइट, एंकर टैग होगा तो उसमें HREF या टारगेट, जो भी है, तो उस टाइप के एट्रीब्यूट्स। तभी बेसिकली मेरे को उसको टारगेट करना हो, मतलब जैसे कि टॉप से डॉक्यूमेंट में है और डॉक्यूमेंट से किसी एक चीज को मेरे को टारगेट करना है यूजिंग आईडी या क्लास या फिर नेम, किसी के भी थ्रू, तो टारगेट करके उसमें से मेरे को क्या लेना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे डॉम के अंदर आप लोग को जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पता है, गेट, सेट एंड रिमूव 3 चीजें थी, राइट। तो वही सेम थिंग यहाँ पे भी है, आप 3 चीजें कर सकते हो, एक तो गेट कर सकते हो, एक तो सेट कर सकते हो, या तो फिर रिमूव कर सकते हो। डन। गेट के अंदर क्या क्या गेट होता है, एक तो टेक्स्ट गेट होता है। आप लोगों को बताओ जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या था, इनर टेक्स्ट था, अभी यहाँ पे क्या है, जस्ट टेक्स्ट। फिर वहां पे क्या था, इनर एचटीएमएल था, यहाँ पे क्या है, एचटीएमएल। तो वहां पे क्या था, गेट एट्रीब्यूट था, यहाँ पे क्या आएगा, एट्रीब्यूट। और वहां पे क्या था, वैल्यू था, तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट में भी सेम, टेक्स्ट, HTML, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। डन। और रिमूव के अंदर क्या है अपने पास, रिमूव एम्प्टी, रिमूव एट्रीब्यूट। ओके, क्लियर। तो ये अपने पास गेट, सेट एंड रिमूव 3 चीजें है। ये 3 चीज अपने क्या कर सकते हैं, यूजिंग डॉम कर सकते हैं। और टारगेट करने के लिए तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है हाउ टू टारगेट, किस तरह से कर सकते हैं, इवन आईडी, क्लास के थ्रू, या तो फिर टैग नेम के थ्रू, राइट। ओके, तो फिलहाल इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। नई एक फाइल क्रिएट करते हैं, किसके लिए, डॉम गेट डॉट HTML। ओके, HTML का कोड लिख देता हूं, डॉम गेट, और उसके बाद एक सिंपली H1 लिख देता हूं। H1 के अंदर लिख देते हैं अपने हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक पैराग्राफ ले लेता हूं, पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूं मैं लॉरेम इप्सुम। और एक क्या करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ है, इसके अंदर एक स्टाइल भी दे देता हूं मैं। तो स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल में क्या देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ स्काई ब्लू, एंड इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो दे देते हैं रेड। ओके, इस प्रोजेक्ट को लाइव कर देते हैं, मतलब रन कर लेते हैं फाइल को, दिख रहा है। अब क्या करते हैं, जो H1 है उसको मैं क्या करता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ H11, और पैराग्राफ है उसको भी एक आईडी दे देता हूँ। तो ऐसे पैराग्राफ की आईडी क्या दे देंगे, P1, ठीक है। फिर जो भी देना हो दे सकते हो आप। H2 ले लेता हूँ, H2 में लिख देता हूँ हे गाइस। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे स्क्रिप्ट चलाता हूँ, और स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखना है मेरे को, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। डन। और एक स्क्रिप्ट लगानी है मेरे को, किसकी, लिंक की। तो यहाँ पे सेम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे लग जाएगा सोर्स। सोर्स के अंदर क्या लगाना है अपने को, करंट डायरेक्टरी के अंदर से jQuery की फाइल। ओके, और डॉलर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लगाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और उसके अंदर ब्रैकेट्स ऑन कर लिए, डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, उसके बाद ये फंक्शन चलेगा। अब मेरे को क्या करना है, जो जिसकी भी आईडी H1N है उसका मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। क्या चाहिए, टेक्स्ट। और उसको बेसिकली जो डियर है, डियर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, उसे अंडरलाइन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन। तो ये मैंने हटा दिया यहाँ पे ये, और ये हट गया अंडरलाइन। तो देखो हेलो डियर स्टूडेंट्स के अंदर क्या आ गया, डियर के नीचे अंडरलाइन। डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए उसके बाद अब मेरे को क्या करना था कि जिसकी भी आईडी H11 है उसका टेक्स्ट चाहिए। तो डॉलर लगा देते हैं, ब्रैकेट ऑन कर देता हूं,
और इसे क्लिक करते हैं। मैं क्या ऑलरेडी अपने इवेंट्स देख चुका है ना, इवेंट्स क्या है अपने देख लिया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। कौन सा बटन बनाता हूँ? टेक्स्ट के लिए। किसके लिए? टेक्स्ट के लिए। और उसकी आईडी भी क्या दे देता हूँ? टेक्स्ट दे देता हूँ। तो डॉलर जब भी अपने क्या करेंगे, हैशटैग टेक्स्ट पे क्लिक करें, क्या करें? क्लिक करेंगे, तब ये फंक्शन चलेगा। और उस फंक्शन के अंदर मेरे को क्या करना है, जब भी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब किसकी h11 का मेरे को क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए। तो डॉलर ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं। h11 क्या है? अपना आईडी है, तो हैशटैग क्या लगा देंगे? h11। और उसका मेरे को क्या चाहिए? टेक्स्ट गेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? टेक्स्ट। और उसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेता हूं, कॉन्स्ट। ये अपने गेट कर लिया टेक्स्ट इक्वल टू दिस। डन। और उसको करवा देते हैं कंसोल लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग, और किसको करवा देना है? टेक्स्ट को। डन। रिफ्रेश करते हैं, F12 दबाने, मतलब F12 कर देते हैं। कंसोल जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा वो क्या करेगा? देखो हेलो डियर स्टूडेंट्स लेकर आ गया। डन। तो उसने क्या कर दिया? उसका टेक्स्ट गेट कर लिया। लेकिन देखो यहाँ पे हमने अंडरलाइन लगाया था, वो यूज किया लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपने क्या है? गेट किया है, टेक्स्ट गेट किया है, तो वो HTML को टारगेट करता नहीं है। तो अब मेरे को क्या करना है? HTML को करना है। तो सेम थिंग, मैं एक दूसरा ही फंक्शन बना देता हूँ HTML के लिए। तो वैसे पहले तो क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, बटन, और उसमें कर लेते हैं गेट HTML गेट करते हैं। और उसकी आईडी क्या दे देता हूँ? आईडी इक्वल टू HTML। यहाँ पे गेट टेक्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गेट HTML। देन अब किस पे क्लिक करूंगा? मैं HTML वाले बटन पे क्लिक करूंगा, डॉलर ब्रैकेट ऑन हैशटैग, और किस पे क्लिक करना है? HTML पे। जब भी मैं क्लिक करूं तो क्लिक होने के बाद ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। और इस फंक्शन के अंदर मेरे को क्या कर लेना है? एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। HTML है, HRML हो गया। HTML कॉन्स्ट एक वेरिएबल ले लेता हूँ HTML वाला, और उसके अंदर क्या करेंगे? अपने गेट करेंगे। इसको गेट करना है जिसकी भी आईडी क्या हो? हैशटैग h11 हो, मतलब जो इसकी आईडी h11 होगा उसका मेरे को क्या चाहिए? HTML चाहिए। ये हो गया। और अब कंसोल लॉग करवाते हैं। क्या कंसोल लॉग करवाते हैं? HTML को कंसोल लॉग करवा देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, देखो टेक्स्ट गेट कर रहे हैं, टेक्स्ट गेट हो रहा है। और वैसे ही HTML पे क्लिक करता हूँ, देखो HTML गेट हुआ, तो उसके अंदर हेलो, फिर अंडरस्कोर, मतलब सॉरी अंडरस्कोर नहीं, अंडरलाइन डियर, अंडरलाइन क्लोज एंड स्टूडेंट्स, मतलब गेट क्या हो गया? अपना HTML गेट हो गया। ओके, HTML का हो गया। अब किसका करना है मेरे को? जैसे कि उसकी एट्रीब्यूट चाहिए कोई स्टाइल वाला, तो अब क्या करते हैं? और एक बटन बना देता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ बटन, उसकी आईडी दे देता हूँ, एट्रीब्यूट नाम की आईडी देता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट नाम के, मतलब एट्रीब्यूट नाम की आईडी, उस पर क्लिक करेंगे तो डॉलर ब्रैकेट ऑन हैशटैग, और किस पे क्लिक करना है? अपने को एट्रीब्यूट पे क्लिक करना है। तो एट्रीब्यूट पे जब भी क्लिक करेंगे तब क्या होगा? ये फंक्शन चलेगा। और उस फंक्शन के अंदर मेरे को क्या लेना है? एट्रीब्यूट गेट करना है। तो कॉन्स्ट एट्रीब्यूट इक्वल टू, किसका एट्रीब्यूट चाहिए? जो डॉलर आईडी क्या दी है मैंने पैराग्राफ वाले की? P1, राइट। तो जिसकी भी आईडी P1 हो, P1 मतलब हैशटैग P1 लगाना पड़ेगा। जिसकी भी आईडी P1 हो उसका मेरे को क्या चाहिए? एट्रीब्यूट चाहिए। और एट्रीब्यूट कौन सा चाहिए? कौन सा है अपने पास? स्टाइल। तो क्या गेट करना है? स्टाइल। और उसको अपने कंसोल लॉग करवा देते हैं। किसको कंसोल लॉग करवाएंगे? एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट वेरिएबल को। डन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट को कॉपी करके, यहाँ पे एट्रीब्यूट पेस्ट, और ये सेमीकोलन। रिफ्रेश करते हैं, देखो जैसे गेट एट्रीब्यूट पे क्लिक किया तो देखो आ गया बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू एंड कलर इक्वल टू रेड। डन। तो इससे क्या हो गया? एट्रीब्यूट भी गेट हो गया। अब क्या था? वैल्यू था। तो वैल्यू के लिए मेरे को एक इनपुट फील्ड होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर देता हूँ सीधी। इनपुट फील्ड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम, आईडी इक्वल टू ऑल्सो एफ नेम, एंड आगे मैं लगा देता हूं फर्स्ट नेम। ओके, और उसके बाद 2-3 ब्रेक। ओके, अभी फर्स्ट नेम के अंदर जो भी लिखूंगा उसकी मेरे को क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो ऐसे क्लिक किस पे करना है? मेरे को वो लिखना है। तो क्लिक करने के लिए मेरे को एक बटन बनाना पड़ेगा।
तो बटन में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं, सेम प्रोसेस कॉपी करूंगा, पेस्ट कर लेता हूं। यहाँ पे गेट क्या करना है, वैल्यू करनी है, गेट वैल्यू ऑफ एफ नेम या फर्स्ट नेम, और गेट एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ, गेट टेक्स्ट ऑफ H1, सेम यहाँ गेट H1। ओके, अभी ये क्या है, मेरे को ऐसे वैल्यू नाम की आईडी दे देता हूं, तो ये हैशटैग वैल्यू पे जब भी क्लिक करेंगे तब क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा। उस फंक्शन के अंदर मेरे को क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू डॉलर, किसको टारगेट करना है, एफ नेम को, तो हैशटैग एफ नेम, और अब मेरे को उसकी चाहिए वैल्यू चाहिए तो डॉट वेल, और कंसोल लॉग किसको करवा देते हैं, नेम को करवा देते हैं, कंसोल लॉग नेम। रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो गेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम, देखो आ गया हेलो, कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे और कुछ, गेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम, देखो आ गया, डन क्लियर। तो ये क्या हो गया, वैल्यू गेट करना भी हो गया। ओके, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर। एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, डोम सेट, सबसे पहले यहाँ पे HTML लोड कर लेता हूँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स लिख देते हैं अपने, एक स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर टाइप लगा देता हूँ, टाइप टेक्स्टलेस जावास्क्रिप्ट, वन सेकेंड टाइप लगा दो, टेक्स्टलेस जावास्क्रिप्ट, एंड सोर्स लगाना है, सोर्स करंट डायरेक्टरी के अंदर से jQuery 3.7.1.js, बी स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, डन, डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, उसके बाद ये फंक्शन चलेगा। अब मेरे को करना क्या है कि एक बटन बना दिया है और HTML सेट कर देना है, तो बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सेट टेक्स्ट, आईडी बना देता हूँ कौन सा, BTN टेक्स्ट। जब भी BTN टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डॉलर हैशटैग BTN टेक्स्ट, उस पे क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन के अंदर क्या कर लेना है मेरे को, जिसकी भी आईडी H11 है, डॉलर ब्रैकेट ऑन हैशटैग H11 हो, उसके अंदर टेक्स्ट सेट कर लो, हे गाइस, और उसको अंडरलाइन में, इसको रन कर लेते हैं अपने, तो सेमीकोलन देखा था, गो लाइव। तो देखो जैसे ही मैं इस बटन में क्लिक कर रहा हूं आ गया हे गाइस, बट अंडरलाइन नहीं आई, क्या हुआ, यू लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने क्या सेट करवाया, टेक्स्ट सेट करवाया। डन गाइस, अब मैं दबाता हूँ दूसरा बटन, लेकिन दबाने से पहले बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेट HTML कर लेते हैं और यहाँ पे आईडी लगा देता हूँ और आईडी कर देता हूँ बटन अंडरस्कोर HTML। ओके, और सेम थिंग प्रोसेस कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, बटन टेक्स्ट की जगह में कर लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ बटन HTML, और उस पर क्लिक करेंगे तो H11 में क्या कर देगा, HTML सेट करेगा, और HTML इस तरह से लिख देंगे, और हे गाइस तो लिखा हुआ ही है अपने। तो जैसे ही देखो सेट टेक्स्ट कर रहा हूँ तो सेट टेक्स्ट हुआ, सेट HTML कर रहा हूँ तो HTML सेट हुआ। अब एट्रीब्यूट सेट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, सेट एट्रीब्यूट और बटन ATTR, फिर से कॉपी कर लेता हूं इसको, और अब मेरे को क्या करना है, बटन ATTR पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, H11 है उसके अंदर एट्रीब्यूट ऐड होना चाहिए। कौन सा एट्रीब्यूट ऐड होना चाहिए, जैसे क्लास, और क्लास की वैल्यू में दे देता हूं ऐड CSS, या हाँ ऐड CSS दे दे, तो मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा।
तो इसके अंदर टाइटल के अंदर स्टाइल लगा देता हूँ। स्टाइल के अंदर क्या देते हैं, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, ये लगा दिया मैंने ऐड क्लास। इसमें लगा देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर इज व्हाइट। देखो सेट एट्रीब्यूट करते हैं, जैसे क्लिक किया सेट हो गया सेट। टेक्स्ट HTML सेट हुआ, ये टेक्स्ट सेट हुआ, ये HTML सेट हुआ, एट्रीब्यूट सेट हो गया। देन नेक्स्ट वैल्यू सेट करवाना है। तो वैल्यू सेट करवाने के लिए मेरे पास एक फील्ड होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक फर्स्ट नेम की फील्ड बना देता हूँ। फर्स्ट नेम इनपुट फील्ड टेक्स्ट नेम इक्वल टू fname id इक्वल टू fname। क्या करता है, जैसे कि मैं क्लिक करूंगा एक बटन बनाता हूं, सेट वैल्यू और बटन वेल। ओके, btn वेल। और btn वेल पे जब भी क्लिक करेंगे तब क्या होगा, जिसकी भी आईडी fname है उसके अंदर क्या करेगा, वैल्यू सेट कर लेगा। कौन सी वैल्यू सेट कर लेगा, राज। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं, सेट वैल्यू देखो सेट हो गया। चलो ये हो गई सेट की मेथड्स कंप्लीट। अभी देखते हैं कौन सी, रिमूव की। नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं, डॉम remove.html। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ लिख देता हूं। पैराग्राफ के अंदर अपने क्या लिख देते, लॉजिक ऑप्शन लिख देते हैं। एक स्क्रिप्ट लगा देते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर क्या लगा देंगे, टाइप लगा देता हूं मैं, टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। और एक स्क्रिप्ट लगा देते हैं, उसमें क्या लग जाएगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट एंड सोर्स इक्वल टू करंट डायरेक्टरी के अंदर से jQuery.3.7.1.js। ओके, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और एक लगा देते हैं फंक्शन, ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर लेते हैं। एंड नाउ अब मेरे को क्या करना है, रिमूव करना है। तो एक तीन, वैसे तीन थे अपने पास, कौन से एक बटन बनाता हूं, रिमूव पैराग्राफ। ओके, कॉपी कर लेता हूं मैं, एम्प्टी पैराग्राफ, उसकी एक आईडी देता हूं रिमूव पेर एंड इसकी आईडी देता हूं ऐसे एम्प्टी बीटी ऐसा देता हूं, उसमें दिया था वैसे बटन एम्प्टी बटन रिमूव। और तीसरा एक बना देता हूं रिमूव एट्रीब्यूट क्लास फ्रॉम h1। ओके, h1 में से रिमूव एट्रीब्यूट करते हैं, रिमूव एट्रीब्यूट। ओके, तो अब सबसे पहले क्लिक किस पे करना है, बटन रिमूव पे। तो डॉलर कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, हैशटैग btn अंडरस्कोर रिमूव, मतलब बटन रिमूव पे जब भी क्लिक करेंगे तब ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। इस वाले फंक्शन के अंदर क्या करना है, पहले तो आईडी देनी पड़ेगी। एक तो h1 की आईडी दे देता हूं मैं h11 और इस पैराग्राफ की आईडी दे देता हूं मैं पेर। और मेरे को एक क्या कर देना है, क्लास भी लगा देना है। तो स्टाइल लगा देता हूं यहाँ पे, स्टाइल इक्वल टू टाइप इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। एक क्लास लगा देता हूँ एड क्लास वाला, एड क्लास या एड CSS जो भी लगाए चलेगा। बैकग्राउंड कलर यूज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक यूज कर लेता हूँ। और कलर कौन सा यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, व्हाइट। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को बटन रिमूव पे जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पैराग्राफ को रिमूव करना है। तो और यहाँ पे क्लास लगाना रह गया मेरे को, तो एक क्लास भी ऐड कर देता हूँ मैं। क्लास इक्वल टू कौन सा था अपना, एड क्लास। डन, इसको लाइव कर देते हैं, बंद करके इसको। ये हो गया रिमूव पैराग्राफ, एम्प्टी पैराग्राफ, रिमूव एट्रीब्यूट क्लास फ्रॉम h1। और ये h1 का एड क्लास नहीं लगाए, वो देखते हैं क्या नहीं लगाए। स्टाइल टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लगा दिया है मैंने, टेक्स्ट स्लैश CSS होता है, लग गया। डन। अब क्या है, बटन रिमूव पे जब भी क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ को रिमूव करना है। F12 करता हूँ,
देखो ये है अपने एलिमेंट्स के अंदर कौन सा है, पहले H1 है, दूसरा पैराग्राफ है, और ये 3 बटन जो बनाए थे वो दिख रहा है। ओके, अब मैं कहता हूँ रिमूव बटन रिमूव पे जब भी क्लिक करूंगा तो डॉलर ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं। हैशटैग किसको रिमूव करना है, जो पैराग्राफ है तो पैर को कर दो रिमूव, तो ये लगा दिया मैंने रिमूव। ओके, रिफ्रेश करते हैं, देखो अभी H1 है, ये पैराग्राफ, जैसे ही रिमूव पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं देखो पैराग्राफ रिमूव हो गया, डन। वैसे ही दूसरा बनाना है एम्प्टी वाला, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं और मेरे को क्या करना है, बटन एम्प्टी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे, बटन एम्प्टी पे जब भी क्लिक करेंगे पैराग्राफ को क्या कर देना है, एम्प्टी कर देना है। अब एम्प्टी करना और रिमूव करना दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे H1 है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर अभी कंटेंट है, जैसे ही एम्प्टी पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो देखो कंटेंट खाली हो गया लेकिन पैराग्राफ वहीं के वहीं है, समझे। तो एम्प्टी करना मतलब उसके अंदर का कंटेंट खाली करेगा, रिमूव करना मतलब उसको खुद को ही रिमूव कर देना है। रिफ्रेश कर देते हैं, देखो 1 सेकेंड, एम्प्टी किया, कंटेंट खाली हो गया, रिमूव करूंगा तो पूरा पैराग्राफ ही रिमूव हो जाएगा। ओके, समझ गए इतना। अब क्या करना है, रिमूव एट्रीब्यूट करना है, तो एट्रीब्यूट को रिमूव करते हैं, किस पे क्लिक करेंगे, बटन रिमूव एट्रीब्यूट पे, तो ये कर लेते हैं बटन रिमूव एट्रीब्यूट। उस पे जब भी क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ को क्या करेंगे, रिमूव एट्रीब्यूट, रिमूव ATTR, और कौन सा रिमूव करना है, क्लास, पैराग्राफ के अंदर नहीं है H1 के अंदर, तो H1 से रिमूव एट्रीब्यूट करेंगे। देखो लगा हुआ है क्लास हेड क्लास, जैसे ही रिमूव करूंगा क्लास क्या हो गया, निकल गया। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल गेट सेट एंड रिमूव तीनों चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई है।